नमस्कार। ताल ठोक के आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का झंडा लहराना हमारे देश में फैशन हो गया। ये कौन लोग हैं जो आए दिन पाकिस्तान के झंडे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और इस बात पर जरा भी शर्मिंदा नहीं होते कि हिंदुस्तान का नमक खाते, हिंदुस्तान की जमीन पर पाकिस्तान के झंडा बरदार करते हैं। कश्मीर में आए दिन ये देखने को मिलता है कि कुछ लोग पाकिस्तान का झंडा हाथों में लिए सड़कों पर निकल आते और देश विरोधी नारे लगाते हैं। ऐसा ही कुछ बिहार में भी हुआ। पिछले हफ्ते पटना की सड़कों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और अब नालंदा में पाकिस्तान का झंडा घर के छत पर लहरा दिया गया। कमाल देखिए कि इसी देश के कश्मीर में तिरंगा लहराना और भारत की बात करना अब कई लोगों को गैर वाजिब लगने लगा है। हम ये पूछ रहे हैं कि भारत में पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले आखिर किसके भरोसे हैं? कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों को शय देते हैं और कौन लोग हैं जिनका हाथ इस पाकिस्तान प्रेमी गैंग के साथ है? और स्टेट में जो सरकार है, जो भी सरकार हो, सरकार का कर्तव्य बनता है देश का एकता और अखंडता और प्रभुता को कायम रखने के लिए हमने सब लोगों ने संविधान का नाम पे शपथ भी लिया है। और ये बिहार का सरकार हो और जो भी सरकार हो, इस ऐसी घटनाओं को, ऐसा तथ्यों को, ऐसा फोर्सेस को उन लोगों के ऊपर ठोस कदम उठाना चाहिए। लालू जी, नीतीश जी इसलिए इस पर कुछ नहीं बोलेंगे कि उन्हें वोट चाहिए, वोट चाहिए। नीतीश बाबू इसलिए नहीं बोलेंगे कि उनके पार्टी चुनाव के पहले, 2000 चुनाव के पहले आतंकवादी को बिहार की बेटी बना रहे थे। इसलिए देश की स्थिति खराब होते जा रहा है। ये लोग वोट को प्रमुखता दे रहे हैं, अलगाववादी तत्वों को उनसे मनोबल बढ़ रहा है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कश्मीर में रोज फाड़ रहा है जहाँ इसका सरकार है। कौन फहराया नहीं फहराया उसका कोई मतलब है क्या? कश्मीर गर्म है, पाकिस्तान का शाह है, नरेंद्र मोदी चुप है। पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले लोग या हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कहने वाले लोग, उनके प्रति एक टॉलरेंस है, उनको बर्दाश्त करने की अभी भी गुंजाइश रखते हैं लोग, उसमें से हिम्मत बढ़ती है। कि जब से सेंट्रल में इनकी गवर्नमेंट आई है तब से हर स्टेट में कुछ न कुछ हिंदू मुस्लिम का इस तरह से नफरत फैलाने के कुछ कोइंसिडेंट होते चले जा रहे हैं। बिहार में कभी नहीं हुए। ये कोई ना कोई इसके पीछे जो फोर्सेज है उनको आइडेंटिफाई करके उनसे सख्ती से निपटना चाहिए। ताल ठोक के आज का हमारा पहला सवाल, क्या पाकिस्तान का झंडा लहराना हिंदुस्तान में फैशन हो गया है? दूसरा सवाल, आखिर देश में पाकिस्तानी झंडा किसकी साजिश है? तीसरा सवाल, भारत में पाकिस्तानी झंडा लहराने से किसका फायदा है? चौथा सवाल, भारत में पाकिस्तानी झंडे के पीछे कौन लोग हैं? और ताल ठोक के आज का हमारा पांचवा सवाल, इंडिया में पाकिस्तानी प्रेमी गैंग के साथ किसका हाथ है? तो आपको बता दें, हमारे साथ तीन मेहमान आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। श्रीकांत शर्मा हमारे साथ हैं, वो राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा हैं, वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह हैं, जो जेडीयू के नेता हैं। वैसे आपको बता दें, वो जाने माने आई सर्जन भी हैं। आप तीनों का स्वागत है। सवाल पूछने से पहले मैं आप तीनों से एक बात कहना चाहता हूं, नेता केवल नेता नहीं होता, वो एक समाजशास्त्री भी होता है। तो आज की इस चर्चा को आप थोड़ी देर के लिए ये भूल करके आप अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सोच के करिएगा कि आपकी इस देश के प्रति और देश के संविधान के प्रति कोई जवाबदेही है। आप सब भी बचपन से ये पढ़ते आए होंगे और अपने बच्चों को भी सिखाते आए होंगे कि राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना क्यों होता है हमें। उस चीज को सोचते हुए सवालों का जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर सुनील सिंह आपसे पूछना चाहता हूं। पहले यह भी बता दूं कि मैं नहीं मानता कि इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार है, क्योंकि मुझे लगता है इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के लोगों की पैरवी करते हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों की पैरवी करते हैं। वो लोग इस चीज के आज की स्थिति के जिम्मेदार हैं। पर ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान का झंडा लहराना हमारे देश में फैशन हो गया? अचानक से कहीं देखते हैं तो एक आदमी छत पे झंडा लगा लेता है, अचानक से देखते हैं कुछ लोग सड़क पे निकल आते हैं,
प्रदर्शन किसी भी चीज को लेके हो तो वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। क्यों? रोहित जी, ये पाकिस्तान के झंडे लहराना या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना, ये अगर बिहार में हुआ है तो उस पर कानून अपनी तरफ से पूरा तरह काम किया है। गिरफ्तारियां हुई है, 3 गिरफ्तारियां हुई है, केस दर्ज किए गए हैं, देशद्रोह का मुकदमा दायर हो रहा है, वो वीडियो फुटेज का एफएसएल जांच हो रहा है। और ये पूरी तरह बता दूं कि जदयू सरकार कानून का राज स्थापित करने के लिए कृत संकल्प है और इस तरह के देशद्रोही नारे यहां कदापि बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उसके लिए कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ में वैसे भाजपा के साथियों से कहना चाहता हूं कि वो अगर माननीय नीतीश कुमार जी पर ये आक्षेप लगाते हैं कि वो परोक्ष रूप में ये सपोर्ट करते हैं तो ये बड़ा ही दुखद आरोप है और बड़ा ही बिलो द बेल्ट अटैक है। ये एकदम सच्चाई नहीं है। कैसे कोई हो सकता है? और इस तरह की कहना कि माननीय नीतीश कुमार जी मुस्लिम के वोट के लिए ये कर रहे हैं, तो यहां के मुस्लिमों के बारे में बता दूं कि यहां के मुस्लिम कभी प्रो पाकिस्तानी नहीं है। यहां के मुस्लिम में राष्ट्रीयता कूट कूट के भरा है। यहां का मुस्लिम पूरी तरह भारतीय है। इसलिए यहां के मुस्लिमों पर यह आक्षेप लगाना कि इसको एनकरेज करते हैं, ये गलत है। अब ये रहे घटना होने की बात, तो इक्के दुक्के शरारती तत्व जो पाकिस्तान के द्वारा साजिश के तहत उन्हें इसलिए मिल गई, चूंकि इंडो पाक पॉलिसी में केंद्रीय सरकार की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ में ये ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वाली है और वहां टोटल फेलियर है। इसलिए पाकिस्तानी तत्वों को एक मौका मिल जाता है, लेकिन हम लोग उसके लिए कृत संकल्प हैं कि ऐसे व्यक्तियों का सही स्थान जेल के भीतर है और ऐसे डिटेंट पनिशमेंट दें कि आइंदा ऐसे देशद्रोही हरकत करने में यहां का लोग 10 बार सोचे। जी श्रीकांत शर्मा, हम पिछले 3 दिन से कश्मीर की रिपोर्टिंग दिखा रहे। मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा वहां गए थे और हमने बताया कि आमतौर पर टीवी मीडिया श्रीनगर जाके लौट आता है, वहां के कुछ अलगाववादी नेताओं की तस्वीरें दिखाता है और उसके आधार पर देश को बता देता है कि हर कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है, आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। पर हमने वो लोग सामने लाके रखे जो कश्मीर के डीप इनसाइड रहते हैं, जिन तक कोई मीडिया नहीं पहुंचता, और वो भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, वो तिरंगा फहराते हैं और उसके सामने खड़े होकर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते हैं। आपको मालूम है उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनके घरों में तोड़फोड़ की गई है और यह कहा गया उनसे कि अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो बाहर निकलो, भारत के खिलाफ नारे लगाओ और यह बताओ कि हमसे जबरदस्ती वो सब बुलवाया गया था, असल में हम भारत के साथ रहना नहीं चाहते। अब यह कैसी दुर्दशा है कि तिरंगा फहराने वालों के साथ तो यह होता है और जो पाकिस्तान के झंडे फहराते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे की पैरवी करते हैं, वो खुले घूमते हैं, आजाद घूमते हैं और कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। पहली चीज तो यह है कि देखिए, हम मां भारती की जो सीमा है उन पर सामने दुश्मन है, वो दिखाई दे रहा है आपको कि ये दुश्मन है, कभी भी हमला कर सकता है। इसकी जो सोच है ये बड़ी विकृत इसकी सोच है, तो उसके लिए हम पूरी तरह से, हमारे जो जाबाज सिपाही हैं वो चौकस है। आज से नहीं, लंबे समय से हैं, जब से हम अलग हुए हैं। दूसरी एक इन्फेक्शन है इस देश के अंदर, दूसरा जो गद्दार है मां भारती के, वो कहीं ना कहीं नकाबपोश है और वो नकाबपोश देश के पूरे अलग अलग जगह आपको देखने को मिलेंगे और उनका जो नकाब है वो समय समय पर उतरता भी रहा है। एक नकाब तब उतरा जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तब देखा कि कितनी बड़ी जमात थी। ये विषय मैं रोहित जी आपको स्पष्ट कर दूं, ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। मैं आपको बहुत विनम्रता से स्पष्ट कर दूंगा, जो पैनलिस्ट इस चर्चा में है, ये विषय बहुत संवेदनशील विषय है, इसलिए इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ने का कतई भी कोशिश नहीं की जानी चाहिए। नंबर 2 कि ऐसे मां भारती के गद्दार हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट मौत की सजा दे चुका है, जिन्होंने पार्लियामेंट पर अटैक किया, जिन्होंने मुंबई ब्लास्ट के जो मुख्य आरोपी हैं याकूब मेनन, ऐसे लोगों के पैरवी करते हुए तथाकथित जो बुद्धिजीवी हैं वो 3 बजे कोर्ट की अदालत को खटखटाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और जो अफजल गुरु था, जो पार्लियामेंट का जो मुख्य गुनाहगार था, उसको भी कहीं ना कहीं उसको शहीद कहते हैं और उसकी जो मौत थी, उसकी जो फांसी थी, उसको जुडिशियल किलिंग का नाम भी देते हैं। तो हम 2 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं और उस मोर्चे पर हम अगले मोर्चे पर जहां दुश्मन दिखाई दे रहा है वहां हम पूरी तरह से सफल हैं। और मैं मानता हूं, मैं आश्वस्त हूं कि इस देश का जो नौजवान है, जो नकाबपोश इस देश के अंदर है, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं, बहुत जल्दी ऐसे लोग एक्सपोज होंगे, क्योंकि पूरा देश आज आतंकवाद को लेकर, आतंकवाद की जो पैरवी कर रहे हैं उनको लेकर, आतंकवाद का जो राजनीतिकरण कर रहे हैं उनको लेकर इस देश का नौजवान लामबंद है
वो बाध्य कर देगा ऐसे लोगों को कि वो ऐसे जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, जो तिरंगे की जगह पाकिस्तान का झंडा लगा रहे हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो सपोर्ट कर रही हैं, उनको धीरे धीरे देश के मानचित्र से विलुप्त होना पड़ेगा। इस देश के नौजवान में बड़ी ताकत है और कानून, रोहित जी, कानून बहुत मजबूती से इस देश का काम कर रहा है। भारत के खिलाफ आतंकवादी की मौत पर अगर कोई हमारी जो जे.एंड.के पुलिस है उस पर हथगोले फेंकता है, आर्म फोर्सेस के ऊपर हथगोले फेंकता है, पत्थर मारता है, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन देश की राजधानी के अंदर देश की टॉप यूनिवर्सिटी में याकूब मेमन की बरसी मनाई जाती है, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं और 6 महीने तक सरकार इसी सोच में उलझी रहती है। पता नहीं नारा लगा भी था कि नहीं। सब लोग तो कह रहे हैं डॉक्टर है, पहले जांच तो करा लें, और जांच में जब सच पाया जाता है तो उसके बाद कोई दिखता नहीं। रोहित जी, जब ये घटना सामने आई तो उस घटना के सामने आते ही मैं तो इस देश के कई मीडिया हाउसेस हैं जिनको हम अभिनंदन करना चाहते हैं। मां भारती का प्रत्येक लाल ऐसे लोगों का अभिनंदन करना चाहता है जिनके अंदर दम है देश के पक्ष की बात रखने का। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। तमाम आरोप लगाए गए, भाजपा पर भी लगाए गए, टीवी चैनलों पर भी लगाए गए कि ये वीडियो जो है डॉक्टर्ड है। मैं मानता हूं कि जो सो कॉल्ड जो पुरस्कार वापसी ब्रिगेड था, जो इसकी महिमा मंडन कर रहा था उन भारत के टुकड़े करने वालों का, आज वो चुप है। निश्चित रूप से ये सवाल है, लेकिन इस देश का कानून भी है। कानून ने जब फैसला सुनाया उन राष्ट्रद्रोहियों के बारे में तो कहा कि इन्फेक्शन है, इस इन्फेक्शन को समाप्त करने की जरूरत है। लेकिन उस कोर्ट के फैसले का जो वर्डिक्ट है उसका कहीं कोई संज्ञान किसी ने नहीं लिया। मैं मानता हूं रोहित जी, वो समय आ रहा है कि ऐसे लोग बिल्कुल एक दिन कॉर्नर होंगे। जनता ऐसे लोगों का बहिष्कार करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी जज होती है।